राधे राधे दोस्तों, मैं हूं अमन और स्वागत करता हूं आपका आज के इस यूट्यूब वीडियो पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो लिंक लिस्ट के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हुआ होने वाली है, जो कि है इंटरसेक्शन ऑफ टू शॉर्ट लिंक लिस्ट। इसका मतलब ये है कि हमें दो शॉर्टेड लिंक लिस्ट दी हुई होगी और हमें उनका इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि सपोज कीजिए कि जैसे ये एग्जाम्पल दिया हुआ गया है 1 2 3 4 6 और दूसरी जो लिंक लिस्ट है वो है 2 4 6 8। अब ये जो दो लिंक लिस्ट दी गई हैं, इन दोनों लिंक लिस्ट को पहले बना लेते हैं। 2 4, ये मान लीजिए कि ये दोनों लिंक लिस्ट हैं। हालांकि मैंने इसे एरे के फॉर्म में बनाया है, बट ये एक्चुअली लिंक लिस्ट रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब इसमें हमें इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो भी कॉमन एलिमेंट्स हैं इनके बीच में, उसे इंटरसेक्शन बोलेंगे। जैसे इन दोनों के बीच में क्या कॉमन है? 2, उसके बाद क्या कॉमन है? 4, और उसके बाद क्या कॉमन है? 6। तो जो हमारा फाइनल आउटपुट होगा वो होगा 2 4 6, यानी हमें इन दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट्स निकालने हैं। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 10 20 40 50। ये पहली लिंक लिस्ट है L1 और लिंक लिस्ट 2 क्या है? 15 40। अब इन दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट्स क्या है? इन दोनों के बीच में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो है 40। तो इसका जो फाइनल आउटपुट हो जाएगा वो हो जाएगा 40। इसका आंसर हो जाएगा। अब हमें कॉन्स्टेंट्स क्या दिए हुए हैं? हमारे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है ऑर्डर ऑफ n+m। हमें ये गिवन क्वेश्चन ऑर्डर ऑफ n+m में सॉल्व करना है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कितनी है? ऑर्डर ऑफ n+m। ये दोनों और टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम इन दोनों से भी कम टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करने वाले हैं। पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। जो पहला वाला एग्जाम्पल है वो कैसे सॉल्व होगा ये देखते हैं। पहले एग्जाम्पल में दिया गया था 1 2 3 4 6। दूसरे वाले एग्जाम्पल पे दिया गया है 2 4 6 8। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि दोनों एग्जाम्पल सही। हाँ, दोनों एग्जाम्पल हमने करेक्ट लिया है। अब हम क्या करने वाले हैं? हम एक काम करने वाले हैं कि सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि सबसे पहले एक वाइल लूप लगाएंगे। और वाइल लूप में हम क्या करेंगे कि इन दोनों में से ये वाला वाइल लूप कब तक चलेगा? जब तक इन दोनों में से कोई भी एक लिंक लिस्ट खत्म नहीं हो जाती है। और जैसे ही इन दोनों में से कोई भी एक लिंक लिस्ट खत्म हो जाएगी तो हम उसके बाद अपना लूप चलाना बंद कर देंगे और जो भी हमारे आंसर में होगा उसे हम रिटर्न कर देंगे। अब सबसे पहली कंडीशन हम क्या रखेंगे? सबसे पहली कंडीशन हम ये रखेंगे कि अगर हेड 1 का हम दो पॉइंटर्स लेंगे, पहला तो हेड 1 रहेगा, दूसरा हेड 2 रहेगा। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि अगर हेड 1 का डेटा छोटा है किससे? हेड 2 के डेटा से। क्योंकि जो यहाँ पे कंडीशन बिल्कुल एग्जैक्ट है, हेड 1 का डेटा छोटा है हेड 2 के डेटा से। तो यहाँ हम क्या करने वाले हैं? यहाँ पे हम हेड 1 को एक स्टेप आगे बढ़ा देंगे। ये हेड 1 हमारा एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा, यानी हेड 1 इस पोजीशन पे चला जाएगा। अब इसके बाद अगर इन केस कि मान लीजिए कि हम अगर यहाँ पे होते 6 पे होते, तो इस कंडीशन में हमारा जो हेड 1 का डेटा है वो क्या हो जाता? वो इस कंडीशन में मान लीजिए अगर हम यहाँ पे हैं और हमारा जो हेड 1 का डेटा है यहाँ पे है, तो इस कंडीशन में हमारा हेड 2 का डेटा छोटा हो जाता। तो इस कंडीशन में हम हेड 2 को आगे बढ़ाते। ठीक है, तो अभी क्योंकि हम फर्स्ट पोजीशन में हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हमने बोला कि अगर हेड 1 का डेटा छोटा है हेड 2 के डेटा से तो हेड 1 को आगे बढ़ा दो। तो हेड 1 अब कहाँ पे आ गया? हेड 1 अब आ गया इस पोजीशन पे। अब हमने क्या कहा? अगर हेड 1 का डेटा छोटा है हेड 2 के डेटा से तो आगे बढ़ा दो। नहीं, ये छोटा नहीं है। अगर हेड 2 का डेटा छोटा है हेड 1 के डेटा से तो इसको आगे बढ़ा दो। नहीं, ये भी नहीं है। तो अगर ये दोनों बराबर है तो क्या करो? इसको एक टेम्परेरी नाम के लिंक लिस्ट बना लो और उस पर सेव करा लो। अब इसके बाद क्या करना? इसके बाद दोनों को एक एक स्टेप आगे बढ़ा देना। दोनों अब यहाँ पे आ गए। अब हमने चेक किया कि अगर हेड 1 का डेटा छोटा हो हेड 2 के डेटा से तो इसको आगे बढ़ा दो। क्योंकि हेड 1 का डेटा छोटा है हेड 2 के डेटा से, तो हमने क्या किया? हमने इसको एक पोजीशन आगे बढ़ा दी। तो अब हमारा जो हेड 1 आ गया वो यहाँ आ गया और हेड 2 जो हमारा है वो यहीं पे है। अब हमने क्या चेक किया? हमने चेक किया कि क्या ये दोनों बराबर है। हाँ, ये दोनों बराबर थे। तो हमने क्या किया? 4 को भी अपेंड कर दिया। इसके बाद हमने दोनों को एक एक पोजीशन आगे बढ़ाई और दोनों पे वापस ही दोनों बराबर थे तो हमने क्या किया? 6 को भी अपेंड कर दिया। अब क्योंकि हेड 1 वाली लिंक लिस्ट खत्म हो गई है तो अब इसके आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट अब इन दोनों पे बराबर नहीं मिलेगा। तो जो हमारा फाइनल आउटकम होगा वो होगा 2 4 6। अब चलिए इसको कोडिंग के इम्प्लीमेंटेशन से हेल्प से देख लेते हैं कैसे होगा। सबसे पहले मैंने एक हेड नाम का वेरिएबल बनाया। हेड नाम के वेरिएबल के बनाने का पूरा मोटिव ये है कि हमने भले ही टेम्परेरी नाम का एक वेरिएबल बनाया है जिसपे हम पूरे एलिमेंट्स को इंसर्ट कराएंगे, लेकिन
जो टेम्परेरी नाम का वेरिएबल इनिशियली स्टार्ट कहाँ से होगा, वो कहाँ स्टोर होगा, वो हेड पे स्टोर होगा। तो हमने क्या कहा, दूसरा वाला एग्जांपल ले लेते हैं और दूसरे वाले एग्जांपल को लेकर समझते हैं। 10 20 40 50 10 10 10 20 40 50 ये 4 एलिमेंट्स थे और दूसरे वाले में थे 15 और 40। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या कहा कि एक टेम्प बना लो, एक हेड बना लो, इसके बाद जब तक ये लूप तब तक चलाना जब तक क्या ना हो, जब तक या तो हेड नल के बराबर ना हो जाए या तो हेड टू नल के बराबर ना हो जाए। तो इनिशियली दोनों यहाँ पे होंगे, हेड वन और हेड टू दोनों यहाँ पे होंगे। सबसे पहले मैंने क्या कहा कि अगर हेड वन का डेटा छोटा है हेड टू के डेटा से, क्या हेड वन का डेटा छोटा है हेड टू के डेटा से, जी हाँ हेड वन का डेटा छोटा है, तो मैंने क्या कहा हेड वन आगे बढ़ा दो, हेड वन मैंने आगे बढ़ा दिया। फिर नेक्स्ट टाइम वाइल लूप में चेक किया कि क्या दोनों नल है, नहीं दोनों नल नहीं थे, मैंने वापस से चेक किया क्या हेड वन का डेटा छोटा है हेड टू के डेटा से, नहीं है। फिर मैंने चेक किया क्या हेड टू का डेटा छोटा है हेड वन से, हाँ हेड टू का डेटा छोटा है हेड वन से। मैंने कंडीशन उल्टा लिखी है कि हेड वन का डेटा बड़ा है, तो ठीक है हेड वन का डेटा बड़ा है हेड टू के डेटा से, तो इस टाइम क्या करना है हेड टू को आगे बढ़ा देना है। अब हेड टू यहाँ आ गया और जो हेड वन है वो कहाँ है, वो यहाँ पे है। अब हमने चेक किया क्या हेड वन का डेटा बड़ा है हेड टू के डेटा से, नहीं। क्या हेड वन का डेटा छोटा है हेड टू के डेटा से, नहीं। तो हमने क्या पूछा, हमने पूछा क्या हेड वन का डेटा हेड टू के डेटा के बराबर है, हाँ ये दोनों बराबर थे। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा अब ये चेक कर लो कहीं हेड नल तो नहीं है। इनिशियली इन दोनों पे मैंने क्या डाला हुआ था, नल डाला हुआ था। मैंने चेक किया कि क्या ये दोनों नल तो नहीं है, हाँ इस वाली कंडीशन में हेड नल था। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि हेड पे एक नई नोड बना दो और हेड उस पे हेड वन का डेटा डाल देना। हम इस पे या तो हेड वन हेड टू दोनों में से किसी का भी डेटा डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं क्योंकि दोनों बराबर है। तो मैंने क्या कहा, एक नई नोड बनाओ, ये बन गई नई नोड जिसपे हेड वन का डेटा यानी 40 पड़ गया और इसके आखिरी में नल पड़ जाएगा। मैंने ये बोला कि इसको डाल दो और क्या करना, टेम्प को हेड पे बना देना। अब हेड सबसे पहले हेड कहाँ पॉइंट कर रही थी, हेड कहाँ पॉइंट कर रही थी, हेड इस लोकेशन पे पॉइंट कर रही थी। अब मैंने क्या कहा, टेम्प को हेड कर दो, यानी जो टेम्प वेरिएबल है वो भी कहाँ पॉइंट करेगा, यहाँ पॉइंट करेगा। अब इसके बाद क्या करना है, हेड वन को और हेड टू को दोनों को एक एक पोजीशन आगे बढ़ा देना। तो हेड वन यहाँ आ गया और हेड टू यहाँ चला गया। क्योंकि हेड टू यहाँ के यहाँ जाते ही ये नल हो गया हेड टू, तो ये पूरे के पूरे वाइल लूप से ब्रेक कर जाएगा और फाइनली ये डायरेक्टली क्या रिटर्न कर देगा, हेड। और हेड में क्या पड़ा हुआ था, हेड में हमारा 40 पड़ा हुआ था। अब मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि यहाँ पे हेड टू में ये वाला आंसर फिनिश हो चुका है। नया वाला एग्जांपल बताता हूँ कि इसमें नई वैल्यू इंसर्ट कैसे होगी। तो मान लीजिए यहाँ पे V50 पड़ा होता है हेड टू में, तो इस बार ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे होती। तो सबसे पहले हम आते चेक करते हैं हेड वन हेड टू दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर थे इस बार। सबसे पहले हेड वन की वैल्यू क्या नल के बराबर है, क्या हेड की वैल्यू नल के बराबर है, नहीं हेड की वैल्यू नल के बराबर नहीं है क्योंकि हेड में पहले से ही वैल्यू पड़ी हुई थी। तो मैं इस बार क्या कहता, मैं कहता कि टेम्प के नेक्स्ट पे न्यू नोड डाल दो। तो टेम्प का नेक्स्ट क्या है, टेम्प कहाँ पॉइंट कर रहा है, यहाँ, और टेम्प का नेक्स्ट क्या होगा, ये। तो मैंने क्या बोला, इस पे एक नई वैल्यू बना दो। सबसे पहले नई न्यू नोड बनाते, जो कि न्यू नोड पे वैल्यू जाती 50 और इसका स्ट्रक्चर ये हो जाता 50 और नल। इसके बाद मैं क्या कहता, मैं कहता कि टेम्प के नेक्स्ट को हेड के नेक्स्ट पे डाल दो, यानी ये यहाँ पे पॉइंट कर रहा होता। और अब मैं बोलता कि टेम्प को यहाँ कर दो, टेम्प को यहाँ कर दो। जो टेम्प पहले यहाँ पॉइंट कर रहा था अब वो टेम्प डायरेक्टली यहाँ पॉइंट कर रहा है। उसके बाद मैं कहता कि टेम्प और हेड वन को आगे बढ़ा दो, हेड टू को आगे बढ़ा दो। अब इसके बाद वापस से अगर कोई वैल्यू इंसर्ट होती तो मैं टेम्प के नेक्स्ट पे इंसर्ट करवाता और इसके बाद क्या करता, टेम्प को वापस से आगे बढ़ा देता तो टेम्प यहाँ पे पॉइंट करता। और इसी तरीके से हम पूरी की पूरी वैल्यूज को इंसर्ट कराते जाएंगे और एट लास्ट जब फाइनल पूरा का पूरा ट्रावर्स हो जाएगा तो हम क्या कर देंगे, हम हेड रिटर्न कर देंगे। अब इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, हमें जो क्वेश्चन में दी हुई थी, जो हमारी क्वेश्चन की थी वो दी हुई थी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें करना था ऑर्डर ऑफ n+m और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व करना था ऑर्डर ऑफ n+m में। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमने यहाँ पे n पहली वाली लिंक लिस्ट है, m दूसरी वाली लिंक लिस्ट है, यानी 2 बार इटरेशन करना है। लेकिन हमने क्या किया, हमने ऑर्डर ऑफ k में सॉल्व कर दी। यहाँ पे k क्या है, k इन दोनों में से जो सबसे छोटी होगी। यदि n छोटी है तो n टाइम्स चलेगा और यदि m छोटी है तो m टाइम्स चलेगा। जो भी छोटी होगी सिर्फ उतनी ही बार चलेगा। क्यों, क्योंकि हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब, क्योंकि इसके बाद अगर हम एक लिंक लिस्ट अगर खत्म हो जाएगी और हम दूसरे पे चेक करेंगे तो कभी भी सेम एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे।
और अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो इसके स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ के ही होगी, जहां पे के भी क्या होगा, स्मॉलेस्ट लिंक लिस्ट होगी, क्योंकि जैसे ही पहली वाली लिंक लिस्ट खत्म हो जाएगी, मान लीजिए कि एक छोटी लिंक लिस्ट है, उसके पूरे के पूरे एलिमेंट्स बड़ी लिंक लिस्ट में है, तो छोटी वाली तो पूरी आ जाएगी, लेकिन बड़ी लिंक लिस्ट के एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स नहीं आएंगे। तो ये भी हमने ऑर्डर ऑफ के में सॉल्व कर दी, जो कि हमारे गिवन जो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी उससे काफी कम थी। तो अगर दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।